जय श्री कृष्ण। आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है गीता जयंती का पवित्र दिवस। जी हाँ दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता को हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष के एकादशी की तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दरमियान कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई थी और इसीलिए एकादशी का दिन गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अर्जुन के मन में निर्माण हुई कर्म और धर्म के बीच की दुविधा दूर करने हेतु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। लेकिन आज के युग में भी ये गीता उतनी ही वास्तविक है। गीता का पठन करने से, गीता के संदेश को सुनने से और गीता के शब्दों को जीवन में उतारने से हमें भी परम शांति की प्राप्ति होती है। अर्जुन के मन की दुविधा धर्म और कर्म को लेकर थी। उसी तरह मनुष्य के मन में जो दुविधा है उसका समाधान गीता में है। तो आओ दोस्तों, आज 25 दिसंबर शुक्रवार का दिन यानी कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की तिथि यानी गीता जयंती के दिन हम कुछ गीता को सुने, गीता के संदेश से प्रेरणा पाए। और इसीलिए कल्पना कहती है, इस YouTube चैनल पर मैं आपसे कुछ गीता यानी कि श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर प्रकाश डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी आज के दिन गीता का पठन करोगे, गीता के संदेश को सुनोगे और इतना ही नहीं तो गीता को जीवन में अपनाओगे, यही उम्मीद रखती हूँ। गीता हमें पहला संदेश देती है, जीवन में वास्तविक शांति पानी है ना तो इच्छाओं से ऊपर उठना होगा। दोस्तों, इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। इच्छाओं के पीछे भागना व्यर्थ है। इसलिए निष्काम मन से अपने कर्म को करते रहो और इच्छाओं को त्यागो। ये पवित्र संदेश हमें गीता देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, गीता दूसरा संदेश हमें देती है, हर काम को शांति से करना चाहिए। जब हमें क्रोध आता है ना तो हम उग्र स्वभाव, उग्र रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन गीता हमें कहना चाहती है, हर कर्म को करो लेकिन शांति बनाए रखो, स्वस्थ रहो और बड़े ही विनम्रता के साथ अपने कर्म की ओर आगे बढ़ो। गीता हमें तीसरा संदेश देती है कि हमें स्वार्थ की भावना का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, हमें किसी बंधन में नहीं बंधना है, हमें स्वार्थी नहीं होना है, हमें खुश रहना है तो हमें स्वार्थ वृत्ति को त्यागना होगा। और अगर हम स्वार्थ को त्यागेंगे ना तो मन शांति हमें अपने आप मिल जाएगी। गीता का अगला संदेश है विनम्रता का। दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति करनी ही चाहिए, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए विनम्रता का भाव होना बहुत ही जरूरी है। विनम्र भाव से गुरु के आगे जो ज्ञान की उम्मीद रखी जाए ना और विनम्रता के भाव से जो ज्ञान की प्राप्ति की जाती है वही ज्ञान
सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। गीता का 5वां संदेश है, मनुष्य को उत्तम कर्म करते रहना चाहिए। कर्म तो करते रहना है, लेकिन फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कर्म करो, फल के परिणाम की चिंता सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान ईश्वर पर छोड़ दो। आपके लिए जो श्रेष्ठ है ना, वही वो आपको देगा। इसलिए आप अपना लक्ष्य कर्म पर केंद्रित करो। ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश गीता से मिलता है। गीता का 6वां संदेश है, काम, क्रोध और लोभ का त्याग करो। गीता हमें 7वां संदेश देती है, जीवन एक संग्राम है, लेकिन जीवन संग्राम से हार कर, रो कर, मुसीबतों से मोड़ लेना ये जीवन नहीं है। हमें हिम्मत से हर संग्राम का सामना करना है। जीवन तो हंसते खेलते हुए आई हुई समस्याओं का हिम्मत से सामना करने का नाम है। यही शुभ संदेश और यही हिम्मत हमें गीता से प्राप्त होती है। पलायन से पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होने का 8वां संदेश हमें श्रीमद् भगवत गीता से मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता से हमें अगला संदेश प्राप्त होता है कि हमें कर्म ऐसे करनी चाहिए कि हमारे कर्म ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। जी हाँ, जैसा कि कोई संस्था में कोई ऊपरी श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसी को देखकर उसके साथी कर्मचारी भी उसी तरह के कर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, और ये तो संस्था की प्रगति के लिए बहुत ही उत्तम होता है। तो ये तो ही आज के जीवन के साथ में काम आने वाली एक महत्वपूर्ण टिप्स जो हमें संदेश के तौर पर श्रीमद् भगवत गीता से प्राप्त हुआ है। गीता से मिलने वाला बहुत ही एक महत्वपूर्ण संदेश ये रहा है कि हमें अपना कार्य श्रेष्ठतम तरीके से करना है। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में हमें अपने 100% लगा देने हैं। श्रेष्ठता से किया हुआ कार्य ही श्रेष्ठता प्रदान करता है। दोस्तों, शिक्षक का कर्तव्य है वो अपने तन मन धन से विद्यार्थियों को ज्ञान दे, और विद्यार्थी का कर्म बनता है वो उचित मार्ग से अपने ज्ञान प्राप्ति को निरंतर करता रहे। सैनिक का कर्तव्य है वह सीमा पर दुश्मनों से देश की सेवा करे, देश की रक्षा करे, और उसमें वो अपना 100% लगा दे। और यही शुभ संदेश हमें गीता देती है कि जो श्रेष्ठ है उसी को हमें करना है, और वो करते हमें निरंतर रहना है। दोस्तों, ये तो बात हो गई गीता से हमें प्राप्त होने वाले श्रेष्ठतम संदेश की। आओ अब कुछ जाने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है, जिसमें से 6 अध्याय कर्म योग के, 6 अध्याय ज्ञान योग के और 6 अध्याय है भक्ति योग के। 700 श्लोकों में लिखी गई गीता आप जितनी भी बार पढ़ोगे उससे आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, क्योंकि गीता जितनी बार भी हम पढ़ते हैं, उसका पठन करते हैं, सुनते हैं, हमारे सामने ज्ञान का नया नया मार्ग खुलते ही जाता है। अंधकार को दूर करके जीवन में उजाला प्रकाश फैलाने का कार्य गीता करती है। इसीलिए दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का पठन न केवल गीता जयंती के दिन किया जाए, बल्कि गीता को जीवन में अपनाया जाए और उसी से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करो। यही शुभ कामना
के साथ आप सभी को फिर से एक बार गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।